अक्सर हम आसपास लोगों से सुनते हैं कि मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले लो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। या जब पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो भी हम सुनते हैं लोग कहते हैं कि स्टाम्प पे लिखवा लो, अगली बार आपको मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। तो भैया ये स्टाम्प पेपर होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या हमें स्टाम्प पेपर लेते समय ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, आपके दिमाग में भी उठते होंगे। तो हमने आज इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां हम आपको बताएंगे स्टाम्प पेपर के बारे में पूरा लॉ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज़्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोहनौत और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन दबाना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। दोस्तों आज हमने स्टाम्प पेपर के इस वीडियो को 5 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टाम्प पेपर कितने तरह के होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टाम्प पे क्यों लिया जाना चाहिए, और तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि ये स्टाम्प हमें कहाँ मिलते हैं, और वीडियो के चौथे पार्ट में हम बात करेंगे कि स्टाम्प की वैल्यू क्या होती है, और वीडियो के आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कि ये स्टाम्प की वैलिडिटी कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों आते हैं सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे, जहां हम बात करते हैं कि स्टाम्प के कितने टाइप्स के होते हैं। स्टाम्प 2 तरह के होते हैं, एक होता है जुडिशियल स्टाम्प और एक होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशियल स्टाम्प की। अक्सर आप जब भी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा सिविल का कोई भी केस हो तो वहाँ 4% 5% जो स्टेट वाइज डिपेंड करती है, आपको फीस जमा करानी पड़ती है कोर्ट में। तो कोर्ट में आप जब फीस जमा कराते हैं तो कोई कैश पेमेंट नहीं करते या कोई चेक नहीं देते, आप वहाँ पे स्टाम्प देते हैं। तो कोर्ट में जो आप स्टाम्प देते हैं वो होता है जुडिशियल स्टाम्प। तो वो एक छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप्स पे जो होते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अक्सर हमारे दैनिक जीवन में वही काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्रीमेंट करने जाएं, आप कोई गिफ्ट डीड करने जाएं या आप कोई रेंट एग्रीमेंट करने जाएं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर कहीं भी कुछ भी आपस में एग्रीमेंट करना चाहें तो आपको उसके लिए स्टाम्प लेना पड़ेगा और वो स्टाम्प नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। वैल्यू इन द सेंस कि हमें स्टाम्प पे डॉक्यूमेंट क्यों लेना चाहिए। क्या हम आपस में एग्रीमेंट 2 पार्टी में करके उसको वैलिड नहीं मान सकते? अरे वैलिड तो मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको स्टाम्प पेपर पे लेते हैं उसकी लीगल वैल्यू बढ़ जाती है, यानी लीगल एविडेंटरी वैल्यू बढ़ जाती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि आपने गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे किया है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज किया, आपने वो स्टैंप लिया है और साथ ही साथ आपने उसको नोटराइज कराया है। तो जो नोटरी पर्सन होता है वो इस बात को ऑथेंटिकेट करता है कि आप हमारे सामने आए थे, आपने ये स्टाम्प लिया था और आपने ऐसी लिखा पढ़ी की थी। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों में होती है कि हम ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। देखिए डॉक्यूमेंट नोटराइज होना और रजिस्टर्ड होने के दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नोटराइज मतलब जो आप स्टाम्प लेके नोटरी पर्सन के पास जाते हैं वो उसको नोटराइज कर देता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड तभी माना जाता है जब आप गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में जाके। जो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई भी हम गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराने जाते हैं तो रजिस्ट्रार के सामने जाते हैं, वहाँ अपनी फोटोग्राफी होती है, गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करते हैं और इस हिसाब से वहाँ पे एक स्टैम्प ड्यूटी पे करके उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराया जाता है। तो इसलिए स्टाम्प की इसलिए वैल्यू बढ़ जाती है कि ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट से ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि आप यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करके आ रहे हैं। एक पर्सन है जो स्टाम्प रजिस्ट्रार है या फिर वो पर्सन जो नोटरी पर्सन है वो इस बात को ऑथेंटिकेट करता है कि आप उसके सामने आए थे और डॉक्यूमेंट ऐसा एग्जीक्यूट हुआ था। अब हम बात करते हैं कि स्टाम्प मिलते कहाँ हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड दिख जाएगा कि मैं स्टाम्प वेंडर हूँ और वहाँ पे वो आपको स्टाम्प मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलें तो आप अपने नज़दीकी न्यायालय यानी कोर्ट में जाएं, आपको वहाँ बहुत सारे स्टाम्प वेंडर मिल जाएंगे। जब भी आप स्टाम्प लेने जाते हैं तो आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड देना होता है ताकि ये वेरीफाई हो सके कि कौन सा पर्सन हमारे यहाँ पे स्टाम्प लेने आया है। इसलिए जब भी आप स्टाम्प लेने जाएं तो अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाएं। जैसे आप स्टाम्प लेंगे वो आपसे जो भी स्टाम्प का शुल्क होगा वो लेगा, उसके बाद अपने स्टाम्प रजिस्टर में एंट्री करेगा कि सो एंड सो पर्सन मेरे पास आया था और इसने इस पर्पज़ के लिए मुझसे स्टाम्प लिया है। तो आपको अपना पर्पज़ भी बताना होता है उस स्टाम्प देने वाले पर्सन को कि आपने किस पर्पज़ से इस स्टाम्प को लिया है। वो जब ये लेता है तो आपके उस रजिस्टर पे साइन करवाता है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि ये आपने स्टाम्प लिया है। और जब आप स्टाम्प को देखेंगे तो ऊपर से उसमें भारत सरकार का
जो शुल्क होता है वो लिखा होता है, एक आगे खाली पेज होता है और पीछे की साइड एक सील लगी होती है, जहां सील में सारी डिटेल्स दी होती है कि ये किस पर्पस के लिए लिया गया है और उस स्टाम्प वेंडर के साइन भी इसमें होते हैं। अब हम आते हैं वीडियो के फोर्थ पार्ट पे, जहां हम बात करते हैं कि हमें किस वैल्यू का स्टाम्प पेपर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टाम्प वैल्यू जो होती है वो 10, 20, 50 रुपए से लेकर 500, 1000 तक भी जाती है और हर स्टेट की स्टैम्प वैल्यू अलग अलग होती है। तो आपको सबसे पहले अपने राज्य का वहाँ का रूल देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है या जो रेंट एग्रीमेंट है या जो गिफ्ट डीड है वो कितने रुपए के स्टाम्प पे होती है। हर राज्य सरकार अपना नोटिफिकेशन निकालती है और डिसाइड करती है कि ये मिनिमम वैल्यू है स्टाम्प पेपर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको 500 रुपये का स्टाम्प लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 रुपये या 20 रुपये या कुल मिला के 500 रुपये से कम के वैल्यू पे अगर आपने स्टाम्प पे कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया तो उसकी कानून की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए जब भी आप स्टाम्प लें, जिस भी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो अपने राज्य सरकार का रूल ध्यान रखें कि वहाँ की उस एग्रीमेंट की या उस डॉक्यूमेंट की मिनिमम स्टैम्प वैल्यू कितनी है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का स्टाम्प लेने जाएंगे तो वो आपको 700, 750 में पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि हर गवर्नमेंट अपना अपना सेस लगाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मिनिमम वैल्यू ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट पे, जहां हम डिस्कस करते हैं कि स्टाम्प की वैलिडिटी कितनी होती है। अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन होता है, लोग कहते हैं कि स्टाम्प लिया तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो स्टाम्प पेपर होता है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। जी हाँ दोस्तों, स्टाम्प पेपर की बिल्कुल वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम रहती है। लेकिन एक प्रोविजन है, सेक्शन 54 ऑफ स्टैम्प एक्ट, वो ये कहता है कि अगर आपने स्टैम्प लिया है और आपके वो यूज़ नहीं आ रहा है और अगर आप 6 महीने के अंदर वापस उसको रिटर्न कर देते हैं तो आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। कुछ वो शुल्क काटते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको रिफंड का प्रोविजन भी दिया है स्टैम्प एक्ट में, बट बशर्त आप उसको 6 महीने के पहले दें। लेकिन अगर आपने खरीदा है तो उसकी वैलिडिटी जिंदगी भर रहेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पुरानी डेट का स्टाम्प मिल जाता है। दोस्तों, ये कंप्लीटली इलीगल चीज़ है, क्योंकि आप कोई भी बैक डेट में स्टाम्प लेंगे तो वो गलत होता है। द रीज़न इज, जब भी आप स्टाम्प लेते हैं तो स्टाम्प वेंडर उसकी डेट मेंशन करता है और मंथली स्टाम्प वेंडर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करता है कि इतने इतने स्टाम्प मैंने यहाँ से बेचे हैं। तो पुरानी डेट में स्टाम्प लेना इलीगल है, इसको कभी ना लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ लीगल शॉर्ट्स पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।